अपनी उस जीवित आशा उस धन आशा के बारे सीख रहे सां कि साडी सब तो वड्डी आशा ही रैप्चर है और उस रैप्चर की कलीसिया का हर जिहड़ा मैंबर आ वो उम्मीद लगा के बैठा है। सो उस रैप्चर के बारे ते दूसरी आगमन के बारे असी पिछले दिनों तो विस्तार तो सीख रहे हैं। रैप्चर दे विच की होना है ते प्लस सैकंड कमिंग दे विच की है। और शॉर्ट दे विच असी उहदा समझ लिया सीगा कि रैप्चर दुल्हन दे लई आ और दूसरा आगमन जिहड़ा आ वो इसराइल दे वास्ते ते बाकी दुनिया दे उत्ते प्रगट होने दे वास्ते। सो कल असी पहुंचे सीगे कि जिन्हां दे कोल ये आशा आ उन्होंने की करना है। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। वो अनुग्रह जिहड़ा आ कोई मामूली अनुग्रह नहीं आ, इस करके उसकी कीमत नूं हर विश्वासी नूं समझण की जरूरत आ कि असी उस अनुग्रह की आशा नूं रखना है अपने कोल ताकि असी उस आशा नूं पूरे हुंदिआं देखीए। क्योंकि ये अनुग्रह जिहड़ा आ ये परमेश्वर ने अपने उस प्रेम नूं दिखाउण दे कारण जिहड़ा अगापे प्रेम आ जिहदे विच देना ही देना है लैना कुछ नहीं आ उहनूं ज़ाहिर कीता है। और ये अनुग्रह की जिहड़ी आशा आ जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। साडी किहड़ी आशा है भला? उस अनुग्रह की आशा दे विच असीं जी रहे हैं जिहड़ी आशा उस समय असीं पूरी हुंदिआं देखांगे। और ये सानू साडी आशा जब पूरी होगी वो बारे लिखा है यीशु मसीह के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। सो सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा। हालेलुया। सो अगे बढ़ते हैं असी पढ़ांगे पहला पतरस 1 पीटर उसकी 14 आयत भी असी देखांगे और फिर उस बाद अगे बढ़ांगे। आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदर्श न बनो। हालेलुया। सो जिन्हां ने उस धन आशा दे विच जाना आ उन्हां दे लई बाइबल दसदी आ कि ये जिन्हां ने परमेश्वर के घर च जन्म लिया आ ये बालकां ने आज्ञाकारी सीखनी आ। आज्ञाकारी ही उस अनुग्रह की आशा जिहड़ी आ साडे कोल आ। आग्याकारी दे विच रह के ही असीं उहनूं पूरे हुंदिआं देख सकते हैं, अदरवाइज साडे लई बड़ा मुश्किल है। इहदे नाल मैं एक होर वर्स पढ़ांगा रोमियो दा खत उहदा दो आयत पढ़ांगा। रोमियो 12 चैप्टर उहदी 2 आयत। और इस जहां के हम शक्ल न बनो जैसा आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। जिहड़ा मसीह दे विच नवा जन्म पा चुका है इहदे लई बाइबल हुण हुक्म दिंदी आ भी जिहड़ियां अज्ञानता दे समय दे विच तुसीं पुराणियां अभिलाषावां दे गुलाम सीगे, पुराणियां अभिलाषावां दे विच जीवन जींदे सी और अपनी मर्जी दे नाल चलदे सी। अपनी मर्जी दे नाल चलण दा मतलब आ कि आदम दा बागे अदन दे विच कीता होया फैसला सी। वो फैसला ये सीगा कि मैं चल सकदा हां। आदम ने यह फैसला बागे अदन च लिया कि मैं परमेश्वर तो बिना भी चल सकदा हां। और नवा जन्म पाउण तो पहला असी बहुत चलण की कोशिश की, अपनी अकल दे नाल अपनी समझ दे नाल असी बहुत चलण की कोशिश की। आखिरकार जब असी तौबा की ना, तौबा करन दा मतलब है कि असी हथ खड़े किए। तौबा करने का अर्थ है कि हमने हाथ खड़े किए हैं। असी मान लिया कि आदम ने गलती की थी और उसकी गलती का हमें एहसास हुआ है। उसकी गलती के कारण पाप ने जो राज्य किया और उस पाप ने किस तरह हमको नाश किया उसका हमको एहसास हुआ। जब एहसास हुआ तो परमेश्वर की ये दया हुई है कि मसीह का नूर हम पर चमका है और हमें एहसास हुआ। एहसास होने के कारण हमको पता चला है और हमने हाथ उठाकर तौबा करने का मतलब ही ये है
कि मैं नहीं चल सकता। और हमने ये भी कहा कि मैंने बहुत चला, लेकिन सिवाय पाप के कुछ नहीं किया। इसलिए तौबा का अर्थ है कि मैंने ये डिक्लेयर किया कि मैं नहीं चल सकता, तू मुझे चला। अब जिसके हवाले किया है, जिसने चलाना है, उसी को पूरा इख्तियार देना है और उसमें दखल अंदाजी करनी नहीं है। जैसे हम लोग मान लें कि प्लेन में बैठे हैं और इंडिया से हमको अमेरिका आना है, तो हम अपने आप को प्लेन के उन सारे जो उनका अमला है उसके हवाले करते हैं और बार बार पूछते नहीं कि आप हमको अमेरिका पहुंचा दोगे। खाना वगैरह वो हमको देते हैं, ओढ़ने के लिए हमको कंबल देते हैं और हम लोग सो जाते हैं आराम से। आंख तभी खुलती है जब अनाउंसमेंट होती है कि अब हम लोग न्यूयॉर्क के एयर पर उतरने वाले हैं। जिस तरह हम पायलट को बार बार पूछते नहीं कि तू पहुंचा देगा, उसी तरह हमको परमेश्वर को अब बार बार पूछना नहीं है। जब उसके जहाज में बैठ गए हैं तो फिर इंतजार करो और आशा रखो कि वो तुम्हें सही जगह पर लेकर जाएगा। उसी लिहाज से वचन कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ये अभिलाषाएं तुम्हें तुम्हारी उस जीवित आशा में प्रवेश करने नहीं देंगी। ये सारी अभिलाषाएं आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। ये सारा क्या सारा परमेश्वर के खिलाफ है। मैं वचन पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों से समझ सको। पहला यूहन्ना का खत उसका उसकी 15 वर्ष से पढ़ेंगे, 2 की 15। पहला यूहन्ना का खत 2 की 15। दुनिया से मोहब्बत ना रखो, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। और हमने पत्रस को भी पहले पढ़ा है कि आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। यहां पर खुदा का दास यूहन्ना लिखता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो अज्ञानता के समय जिन अभिलाषाओं के हम शिकार थे, वो अभिलाषाएं क्या थी उसके बारे में खुदा का दास यूहन्ना बताता है। दुनिया से मोहब्बत ना रखो। उस वक्त हमारी अभिलाषा जो थी वो दुनिया के प्रति थी और दुनिया से हमारी मोहब्बत थी। नया जन्म पाने के बाद जैसे हम पुरानी अज्ञानता के समय में उन जिस्मानी और शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं के गुलाम थे और उन्हीं की तरफ झुकते जाते थे, अब नया जन्म पाने के कारण जैसे हम उन अभिलाषाओं को बड़ी ही चाहत से उनको पूरा करने या अपनाने की कोशिश करते थे, उसी तरह नया जन्म पाए हुए ने अब स्वर्गीय चीजों की और ध्यान देना है। इसलिए खुदा का दास यूहन्ना लिखता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। ना दुनिया से मोहब्बत और ना दुनिया में की चीजों से मोहब्बत। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है इसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। सीधा सीधा समझ लें कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, जिसमें दुनिया की मोहब्बत है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटते जाते हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। फैसला हमारे हाथ में है। हालेलुया। आज्ञाकारी बालकों की नाई अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनना। पहले हमारा यही सिस्टम था जो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन अब जब नया जन्म पाया है तो सारा कुछ उल्टा हो गया। पहले संसारिक तौर पर, अभी स्वर्गीय तौर पर।
पहले जिस्मानी तौर पर, अभी रूहानी तौर पर। पहले ज़मीनी चीज़ों की तरफ, अब आसमानी चीज़ों की तरफ। ये फ़र्क है नया जन्म पाए हुए और पुराने में। और वचन में ये भी लिख दिया गया है कि नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में नहीं रखी जाती। नई मैं के लिए नई मशक की ज़रूरत है। अब हमारे लिए नई मशक बनाना भी मुश्किल था, और परमेश्वर ने हम पर यह भी रहम किया कि मशक भी उसी ने नई बनाकर दी। नया जन्म लेने का मौका दिया, मशक भी उसी ने नई बनाकर दी, और उसी ने नई मैं उसमें रखी है। सो वचन सावधान करता है कि पुरानी मशक में नई मैं नहीं रखी जाती। अगर ऐसा करोगे तो मशक भी फट जाएगी और मैं का भी नुकसान होगा। सो उसी तरह से नया जन्म पाया हुआ बंदा जो है वो पुराने मनुष्य तब में नहीं रह सकता। नया जन्म पाया हुआ बंदा पुरानी जिंदगी में जी नहीं सकता। नया जन्म पाया हुआ बंदा अब पुरानी अभिलाषाओं में जीवन नहीं बिता सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वचन कहता है कि मशक जो है वो फट जाएगी, क्योंकि अभी साक्षात भस्म करने वाली आग जो है वो हमारे अंदर आ चुकी है पवित्र आत्मा के रूप में। परमेश्वर के कलाम का बीज यानी कि यीशु मसीह हमारे अंदर नए मनुष्य के रूप में आ चुका है। जिसने नया जन्म पाया है उसने यीशु के ढील डूल तक पहुंचना है, उसने यीशु के स्वरूप पर बनना है, उसने अपने परमेश्वर के स्वरूप पर बनना है। सो इसलिए जब इतना बड़ा हमारे सामने एक मकसद रखा है तो याद रखें, आशा तो हमारी सब की है, आशा तो हम सभी लोग लगाकर बैठे हैं, लेकिन आशा पूरी उसी की होगी जो इन बातों पर ध्यान देगा। अगर इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पास जो जीवित आशा है वो मृत आशा बन जाएगी। जो जिंदगी है वो हमारे लिए मौत बन जाएगी, क्योंकि वचन कहता है नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में रख सकते नहीं है, उसके लिए नई मशक ही चाहिए। सो पुरानी मशक को फिर हम लोग अपनी मर्जी से, कोई दबाव नहीं होता हमारे ऊपर, पुरानी मशक को हम अपनी मर्जी से, रोमियो 6 अध्याय के मुताबिक हम अपनी मर्जी से मसीह के साथ उसे पानी में दफन करते हैं बपतिस्मे की सूरत में। पुरानी मशक को हम अपनी मर्जी से दफन करते हैं और नई मशक जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है। पुरानी मशक हमने पानी में दफन कर दी है मसीह यीशु के नाम में, उसकी समानता में, और नई मशक जो है वो पानी से बाहर आती है। अब इस नई मशक में ही नई मैं यानी कि वो पाकरू और कलाम का बीज ठहरेगा। अगर हम कोशिश करेंगे कि पुरानी मशक में उसे रखने की कोशिश करें तो वो उसमें किसी भी कीमत पर रहेगा नहीं, क्योंकि पुरानी मशक नापाक है। पुरानी मशक जो है वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, इसलिए उसमें परमेश्वर किसी भी कीमत पर इसको रखेगा नहीं। तो परमेश्वर की तो ये इच्छा है कि ये नई में रहे, लेकिन कुछ हमारे हाथ में भी दिया है, इसलिए हमने भी इसको पुरानी मशक में रखने के लिए दुआ नहीं करनी, उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी। अगर पुरानी मशक में रहकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर के हजूर कभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए हमें नए बनना है, और परमेश्वर ने हमारे नए बनने का इंतजाम भी किया है। उस जीवित आशा के द्वारा जो हमें नया जन्म मिला है उसी के मुताबिक हमको चलना है। सो आज्ञाकारी बालकों की ना ही अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो, क्योंकि जिसने नया जन्म पाया है यदि वो पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य बनने की कोशिश करता है तो फिर उसके लिए यही वचन जो जिंदगी है, यही आशा जो है, जो जीवित आशा है, वो फिर मृत बनेगी। यही जिंदगी उसके लिए फिर मौत बन जाएगी। इसको और क्लियर करता है रोमियो 12:2 में, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। नया जन्म पाए हुए बंदे ने इस जहां का हम शक्ल नहीं बनना है, बल्कि अकल नई हो जाने से, जिसको नया जन्म मिला है उसका सब कुछ नया हुआ है। वो पुराने को रिपेयर करके परमेश्वर ने नहीं तैयार किया है, बल्कि सब कुछ नया है। नए जन्म के साथ साथ इसे अकल भी नई मिली है। अब नई अकल के अनुसार इसने उस जीवित आशा को पाने के लिए चलना है। पुरानी अकल को इस्तेमाल करेगा उस जीवित आशा में, ये कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा।
अगर पुरानी अकल के हिसाब से चलेगा, ये रैप्चर में कभी भी दुल्हन के उस आनंद को पा सकेगा नहीं। अगर इसने दुल्हन के आनंद को पाना है और महाकलेश से पहले इसने स्वर्ग में उठाया जाना है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बने। जरूरी है कि ये इस जहां का हम शक्ल ना बने। जरूरी है ये आंखों की अभिलाषा का गुलाम ना हो, शरीर की अभिलाषा का गुलाम ना हो, जीवन पर घमंड ना करने वाला हो, क्योंकि ये सब कुछ शैतान की ओर से है। परंतु लिखा कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा कायम रहेगा। उस आशा में, जीवित आशा में हम तभी प्रवेश करेंगे यदि हम परमेश्वर के वचन पर कायम रहेंगे। यदि परमेश्वर के वचन पर कायम नहीं रहते तो उस जीवित आशा में हम लोग किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। हमारे साथ पास्टर साहबान भी जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, कुछ नए चेहरे भी आते हैं। हमारे साथ सिस्टर गुरशरण जी भी जुड़ चुके हैं, पास्टर हैरी गिल जी भी जो हमारे बड़े भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुदा उनको बड़ी आशीष और बरकत दे। बड़े भाई मसीह में नहीं है, ये रियल में मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग रियल में ब्रदर हैं और खुदा उन्हें भी बहुत ताकत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने उन्हें भी बहुत मुकाशवा दिया है और थोड़ी देर बाद वो भी ऑनलाइन होंगे। आप उन्हें भी अगर जागते हो तो अटेंड कर सकते हैं। देखते हैं कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। जीवित आशा वाला बंदा, उसकी आशा स्वर्गीय आशा है। जीवित आशा वाले बंदे की आशा जो है वो आसमानी आशा है, स्वर्गीय आशा है। अगर वो इसी जीवन पर आशा रखता है तो फिर लिखा, कल हमने सीखा था कि वो बदनसीब है। जिसके पास इतनी बड़ी आशा हो, जिसके पास स्वर्गीय आशा हो, जिसके पास जीवित आशा हो, उसको फिर इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो उसमें प्रवेश कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। इसलिए हम शक्ल ना बनो। अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ जाओ। और उर्दू में ऐसे लिखा है, पंजाबी में लिखा है इस संसार वर्गे ना बनो। हिंदी में लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो। उर्दू में लिखा इस जहान के हम शक्ल ना बनो। नया जन्म पाए हुए जिसके सामने जीवित आशा रखी है, उसने इस संसार के हम शक्ल नहीं बनना है। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपनी सूरत बदलते जाओ। पहले मेरी सूरत संसारिक लोगों जैसी सूरत थी, पहले मेरी सूरत जिस्मानी लोगों जैसी सूरत थी, पहले मेरी सूरत मिट्टी वाले की जैसी सूरत थी। नया जन्म पाने के बाद ये सब कुछ उल्टा हो गया। अब मेरी सूरत जो है वो जमीन वालों की नाई नहीं बननी है, बल्कि स्वर्ग वाले की नाई बननी है। और हमको एक नमूना जो कलवरी पहाड़ पर दिया है, उस शक्ल पर हमने तैयार होना है। उस कलवरी पहाड़ पर जैसे मूसा को पहाड़ पर नमूना दिया था और हुक्म दिया था कि उसी के मुताबिक बनाना, जो नक्शा तुझे दिया है उसी के मुताबिक बनाना। और कल हमने परसों सीखा था, जब उसी के मुताबिक बनाया तो तंबू जो था वो जलाल से भर गया। अब हमारे सामने जो नमूना रखा है वो सलीब के ऊपर लटका हुआ है। जो उसी के मुताबिक बनेगा उसी पर अब खुदा का जलाल ठहरेगा। वहां पर भी पहाड़ पर नमूना दिखाया था, हमको भी पहाड़ पर नमूना दिखा दिया है। यदि हम चाहते हैं कि हम पर भी मसीह यस्सु की नाई सब कुछ वैसा ही हो, जैसा वो जलाली हुआ वैसा ही जलाल हमको मिले, जैसा रुतबा उसको मिला पिता की ओर से वैसा ही हमको मिले, तो फिर उसी कलवरी पहाड़ के नमूने पर हमको बनना है। इस संसार के जैसा नहीं बनना। इस संसार के लोगों ने उसको बड़ा जलील किया था, बोलते नीचे उतर आ तो हम भी तुझे मान लेंगे कि तू वही है। बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन उसकी जो मकसद था वो सिर्फ एक ही था, मैंने अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना है, मैंने इस संसार की बातों में फंसना नहीं है। इसलिए वो नमूना जो हमको दिखाया गया, दुखों का नमूना, उसी दुख को सह सह कर हमको उसके राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि हमारे सामने जीवित
आशा है, इसलिए जीते लोगों की तरह हमको उस आशा को थामे रखना है। सो इस संसार के हम शक्ल ना बनो, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। यदि हम अपनी सूरत को बदलने के लिए उसके हाथों में नहीं देते, क्योंकि अकल नहीं है तो सूरत भी नहीं चाहिए, अकल नहीं है तो सीरत भी नहीं चाहिए, अकल नहीं है तो फिर जिंदगी का सारा सिस्टम भी नए तरीके से ही चलेगा। अकल जब नई हो गई है तो फिर अब पुरानी अकल के अनुसार चल सकते नहीं है। सो आगे लिखता है, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जिसकी अकल नहीं हो गई है, जिसने ये फैसला किया मैं इस संसार का हम शक्ल नहीं बनूंगा, इस संसार के पास कोई जीवित आशा नहीं है, मेरे सामने एक जीवित आशा है, तो जब मैंने उस जीवित आशा को सामने थामे रखना है तो फिर मेरे लिए जरूरी है कि खुदा की नेक मर्जी क्या है। नंबर 1, खुदा की नेक मर्जी को मुझे मालूम करना है, उसकी नेक मर्जी मेरे लिए क्या है। मैंने अपनी मर्जी उसके आगे रखकर उसके लिए दुआ नहीं करनी। यदि मैं अपनी मर्जी रखकर उसके आगे दुआ करता हूं, फिर मैं स्वर्गीय नहीं, फिर मैं आसमानी नहीं, फिर मैं जिस्मानी हूं। मेरी दुआ के करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि मैं स्वर्गीय हूं या जिस्मानी हूं। क्योंकि मैं स्वर्गीय हूं, आशा मेरी स्वर्गीय है, तो फिर मैं स्वर्गीय बातों की ही चाहत रखूंगा। यदि मेरी सोच जो है वो जिस्मानी है, संसारिक है, तो फिर मैं उन्हीं बातों के लिए दुआ करूंगा। मुझे अपने बुलाने वाले की नेक मर्जी को जानना है, उसकी नेक मर्जी मेरे लिए क्या है। इसलिए ये नया जन्म पाया हुआ बंदा जिसके पास जीवित आशा है, ये जब दुआ करेगा ना तो ये स्वर्गीय दर्शन मांगेगा। जब ये दुआ करेगा ये स्वर्गीय वरदान मांगेगा। जब ये दुआ करेगा ये परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए मांगेगा। ये अपनी मर्जी रखकर दुआ नहीं करेगा। आज बहुत सारे सेवकों को हम लोग देखते हैं, वो अपनी मर्जी को रखकर दुआ करते हैं। सूरज गिल जी प्रे द लॉर्ड बोल रहे हैं जी, मेरी ओर से भी प्रे का लॉर्ड खुदा आपको बरकत दे। मैं अगर नया जन्म पाया हूं, अगर नई मैं और नई मशक बन गया हूं, तो फिर मेरे लिए एक जरूरी काम क्या है, मैंने जिसने मुझे नया जन्म दिया है उसकी नेक मर्जी को जानना है। प्रार्थना करूंगा, ऐ खुदावंद खुदा, तूने मुझे क्यों बुलाया है, तेरे मेरे लिए क्या योजना है, तूने मुझे कौन सी सेवा दी है, तेरे घर में मैं क्या कर सकता हूं, तेरे बदन का मैं हिस्सा हूं, इस बदन का हिस्सा बनने के लिए, कामिल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बदन को मुकम्मल हो इसके लिए दुआ करनी है, और उस बदन के मुकम्मल होने के लिए ही इसकी चाहत होगी। क्योंकि ये जानता है वो जीवित आशा तभी पूरी होगी जब मसीह का बदन तरक्की करेगा, जब मसीह का बदन कामिल होगा, जब मसीह का मकसद पूरा होगा, उस वक्त ये सारी आशीष और बरकत मिलेगी, वरना मिलने वाली नहीं है। वो धन्य आशा, वो जीवित आशा में तभी प्रवेश ये बंदा कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले इसने नेक मर्जी को जानना है कि परमेश्वर की नेक मर्जी क्या है। नेक मर्जी के अनुसार दुआ करना है, नेक मर्जी के अनुसार जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में दुआ की, ऐ बाप यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। नेक मर्जी को कैसे पूरा करना है, जिसने हमको बुलाया, जिसके जलाल में बुलाया गया है, वो हमको नमूना देते हुए समझाता है परमेश्वर की नेक मर्जी क्या है। प्रभु यीशु मसीह दुआ करता है, ऐ बाप यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्याला टलने के लिए दुआ की है, लेकिन क्या कहता है, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहा है, इस दुआ को भी आज तक तकरीबन माने तो 97-98% इस दुआ का गलत तर्जमा करके लोगों को बताया गया है, इसलिए इसका भेद लोगों को मालूम नहीं है। यीशु मसीह हमारे सामने नेक मर्जी को पूरा करके दिखाता है।
तो यदि उस नेक मर्जी में हमारे सामने यीशु मसीह की कोई कमजोरी आए, तो क्या यीशु मसीह कमजोर था? तो यीशु मसीह की इस दुआ को बहुगिनती लोगों ने यीशु मसीह की कमजोरी करके बयान किया कि आने वाली मौत के खौफ से वो डर गया था। और आने वाली उस मौत के खौफ से डरने के कारण वो चाहता है कि वो मौत उसे ना मरना पड़े। आने वाली उस मौत से डरने के कारण वो पिता से ये दुआ कर रहा है कि बाप यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यदि यीशु मसीह डरपोक था जैसा सेवक लोग बताते हैं, तो मैं सेवकों से पूछता हूं, यदि यीशु मसीह डरपोक था, हमारा नजात दहिंदा कैसे हो सकता है? यदि उसमें ये डरपोकपन का बीज था, तो वही बीज हमारे अंदर भी आया है और उस बीज के कारण हम उस बीज की सूरत पर बन रहे हैं। तो उस बीज में जो भी क्वालिटियां हैं, जब उस बीज से हमारा नया जन्म होगा, जैसे पतरस लिखता है कि तुमने अविनाशी और सदा ठहरने वाले उस वचन से, उस बीज से तुमने नया जन्म पाया है। तो उसके मुताबिक यदि उस बीज में ये कमजोरी थी, तो फिर वो कमजोरी हम में भी होगी। यदि उस बीज में वो कमजोरीपन का अंश था, तो वो अंश फिर हमारे अंदर भी होना चाहिए। अब आते हैं कि यदि वो दुआ यीशु मसीह के डरपोकपन को दिखाती है, यदि वो दुआ यीशु मसीह की कमजोरी को दिखाती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है वो डरपोकपन की कमजोरी हमारे अंदर भी होगी, क्योंकि जैसा बीज है वैसा ही फल लाएगा। तो अब वचन क्या बताता है? वचन में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में कि उस डरपोक लोग उसकी बादशाहत में शामिल नहीं होंगे। डरपोक लोग उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब जब वचन ये कहता है कि डरपोक लोग उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो ये बात पक्की है कि जिस बीज से हमारा जन्म हुआ है, उस बीज में ये डरपोकपन का कोई भी हिस्सा, कमजोरी का कोई भी हिस्सा नहीं है। स्वर्ग में कमजोर लोग शामिल नहीं होंगे। वहां पर तो जय पाए हुए लोगों को बुलाया गया है और वही उसमें शामिल होंगे। तो अब यदि हम कहते हैं कि यीशु मसीह की उस दुआ में यीशु मसीह की कमजोरी नजर आती है, तो फिर नया जन्म पाया हुआ बंदा भी कमजोर है। तो कमजोर लोगों के हवाले परमेश्वर राज नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर के बारे में लिखा वो योद्धा पुरुष है, वो योरावर पुरुष है, वो डरने वाला नहीं है। कोई दुनिया की ताकत उसे डरा सकती नहीं है। वो योद्धा पुरुष है और उस योद्धा पुरुष के साथ तख्त पर बैठने के लिए योद्धा लोगों को ही बुलाया गया है। और वो युद्ध जीते, इसके लिए उन्हें सारे अस्त्र शस्त्र, जैसे इफ्सियों के खत में हम लोग पढ़ते हैं, सब कुछ दिया है। बावजूद इसके, सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये नया जन्म पाया हुआ बंदा अगर हार जाता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है, पतरस ने जैसा लिखा, आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। सारे अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद अगर ये युद्ध हारता है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये उन पुरानी अभिलाषाओं का शिकार हो गया है, उन जिस्मानी अभिलाषाओं का शिकार हुआ है, इसीलिए ये कमजोर हुआ और युद्ध हारा है। अगर ये इन अभिलाषाओं का शिकार नहीं होगा, किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं हार सकता। अगर ये संसार का हम शक्ल नहीं बनेगा, ये किसी भी कीमत पर युद्ध हार सकता नहीं है। अगर इसकी बुद्धि नहीं है और उसकी अगुवाई में ये चलता है, ये संसार का में ये इस बिल्कुल युद्ध को हार सकता नहीं है। अगर ये नेक मर्जी को जान गया है, ये किसी कीमत पर युद्ध हारेगा नहीं। अगर ये पसंदीदा मर्जी को जान गया है, तो भी ये किसी कीमत पर युद्ध हारेगा नहीं। अगर ये कामल मर्जी को जान गया है, तो भी ये युद्ध हारेगा नहीं। इन तीनों मर्जियों में खुदा की बहुत बड़ी योजना छुपी हुई है और इसी योजना को पूरा करने के लिए इसे सब कुछ अस्त्रों शस्त्रों, एक सैनिक की तरह पूरी तरह तैयार
किया गया है। अब आप बताओ कि एक जो सैनिक प्रभु की ओर से तैयार किया गया वचन रूपी रॉकेट लॉन्चर जो है ना, वो उसके कंधे पर रखा हुआ, आप देखते हो वो एक बड़ी सारी गन रखी होती है इसके कंधे के ऊपर, उसमें गोला पड़ता है। अब इसके कंधे पर तो वो है, तो क्या कोई रिवॉल्वर वाला बंदा इसके सामने खड़ा हो सकता है, जुर्त कर सकता है वो इसके सामने आने की? मतलब ही पैदा नहीं होता, मतलब ही पैदा नहीं होता। पास्टर हैरी जी लिख रहे हैं, जीसस यहाँ डर नहीं रहा, पर मैं आगे क्लियर करने जा रहा हूं पास्टर जी। सो हम समझते हैं खुदा के फजल से कि हमारे पास तो इतनी बड़ी ताकत है, तो फिर ये संसार की अभिलाषाएं हमको कैसे हरा सकती हैं, संसार की ख्वाहिशाएं हमको कैसे हरा सकती हैं? बात को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास जो ताकत है, अस्त्रों शस्त्रों के साथ परमेश्वर ने हमको तैयार किया है, युद्ध का सारा सामान हमारे पास है। इसलिए हमारे पास बहाना कोई नहीं कि प्रभु जी वो तो मिसाइल लेकर आ गया था, तो मेरे पास तो रिवॉल्वर था। मिसाइलों को भी नष्ट करने की ताकत और कुदरत तुझे दी है, क्योंकि मिसाइलों को बनाने वाले दिमाग से भी ऊपर जिसने उस दिमाग को बनाया है, उसके घर में तुमने जन्म लिया है। सो यीशु मसीह का बागे गतसमनी में डरने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है डरपोक लोग उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। तो फिर क्या है यीशु मसीह की उस प्रार्थना के पीछे का राज जो कलीसिया में बताया नहीं जाता? यीशु मसीह की कमजोरी को बता रहे हैं। अब कलीसिया कैसे ताकतवर होगी जब यीशु मसीह की कलीसिया दुल्हन जो उसके रूप पर बन रही है, जब उसके सामने हम यीशु मसीह की कमजोरी को रखेंगे तो कैसे उस जीवित आशा में प्रवेश कर सकते हैं? फिर कैसे योद्धा पुरुष बनेंगे यदि हम लोग यीशु मसीह की कमजोरी को बता रहे हैं? इसका मतलब वचन का ज्ञान नहीं है। और मुसीबत यह है कि वचन सीखने से भी शर्माते हैं। 2-4 मौजजे करामातें जब हो जाती हैं तो फटाफट नाम के आगे पास्टर रखकर चर्च खोल लेते हैं। पहले नहीं सीखते, चर्च खोल बैठे हैं। अब यदि किसी के पास सीखने के लिए जाएंगे तो कलीसिया के आगे बेइज्जती महसूस करते हैं। तो फिर अपनी बेइज्जती के कारण तेरी कौन सी इज्जत और बेइज्जती है? तूने तो यीशु मसीह की समानता में अपने आप को दफन कर दिया, तेरी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है। हम लोग सीखते हैं, अभी तक सीखते हैं, अभी तक, और ढूंढते रहते हैं कि किसी से कुछ सीख लें, किसी से कुछ सीख लें, किसी से कुछ सीख लें। लेकिन हमारे सीखने का ढंग निराला है। हम लोग इसलिए नहीं सीखते कि ज्ञानवान ठहरे, हम लोग इसलिए सीखते हैं कि उसके अनुसार चल सके, कोई ऐसी बात रह ना जाए जिसे हमने सीखा ना हो। हम सीखते हैं। यदि मैं आज आपको सिखा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीख चुका हूं, जैसे पौलुस कहता है, ये नहीं कि मैंने पा लिया है, बल्कि मैं भी तुम लोगों की नई दौड़ में लगा हुआ हूं। मैं भी पाने की दौड़ में ही हूं, मैं पा चुका नहीं हूं। तो उस हिसाब से ये लोग फिर सीखने की को इनको शर्म आती है। जब हम कहते हैं कि वचन सीख लो, फिर इनको शर्म आती है कि अब यदि वचन को सीखने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को ये पता चल गया, लोग कहीं उन्हीं की तरफ ना हो जाएं, उनके दिमाग में कहीं ये ना हो जाए हमारे पास्टर को तो उतना पता नहीं जितना उसको पता है, इसलिए ये उसको सुनता है या उसको रिकमेंड करता है। कलीसिया के दिमाग में ये भद्दे विचार आ सकते हैं, लेकिन यदि कलीसिया समझदार है तो उसको ये पता होना चाहिए हम लोग मरते दम तक सीखते ही जाएंगे, और सीखना कोई बेइज्जती का कारण नहीं है, सीखना तो शोभा का कारण है। सीखा हुआ ही किसी को सिखा सकता है, जो खुद नहीं सीखा वो किसी को क्या सिखाएगा। जिसने खुद आज्ञाकारी नहीं की वो किसी को आज्ञाकारी में रहने के लिए कैसे बता सकता? जो खुद प्रेम नहीं करता वो किसी को प्रेम की परिभाषा कैसे बता सकता है? इसलिए हम सब लोग सीखते हैं, हम सब लोग सीखते हैं। आप हमसे सीखते हैं, हम दूसरों से सीखते हैं। वो सीखते हैं जिनसे हम सीखते हैं, वो भी कहते हैं हम भी सीख रहे हैं, कोई कामिल नहीं है। सो सीखते हो तो फिर इन बारीकियों का पता चलेगा। यीशु मसीह के बागे गतसमनी में उस दुआ को करने का अर्थ क्या था? हम सब लोग जानते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जिसके लिए ट्रिनिटी शब्द यूज किया जाता है। बेशक लिखा नहीं लेकिन साबित होता है, वो त्रिएक परमेश्वर, 3 परमेश्वर नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर है।
वो परमेश्वर यस्सु और पाकरू के रूप में, वो बाप बेटे और पाकरू के रूप में अपने आप को पेश करता है। आदि से वो ऐसे ही है। हम भी तीन हैं, लेकिन हम अपने इस त्रित्व को दिखा सकते नहीं। कोई मुझको कहे कि इकबाल जी आप अपना सोल दिखाओ, प्राण दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा सकता। कोई कहे अपना आत्मा दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता। और ये प्राण और आत्मा की कोई तस्वीर नहीं खींच सकता। कोई किसी भी MRI मशीन में ये चीज आएगी नहीं, ये आने वाली ही नहीं है। सो समझेंगे कि खुदा चाहता क्या है। सिस्टर जी बढ़िया लिख रहे हैं जी, वी आर ऑल स्टूडेंट ऑफ हिज किंगडम। यस सिस्टर जी, बिल्कुल राइट है, यही है हमारा मादा होना चाहिए और यही हमारे में फीलिंग होनी चाहिए। इसी फीलिंग को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। सो हम समझते हैं कि हम भी तीन हैं, लेकिन मुझको कोई कहे अपना सोल दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता। मुझको कोई कहे अपना स्पिरिट दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता। वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो इन तीनों हिस्सों को पेश करता है, बाप बेटे पाकरू के रूप में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में, और परमेश्वर यस्सु और पाकरू के रूप में। तीन नहीं है, एक ही है। शब्द मुंह से निकला, शब्द क्या है? यस्सु मसीह है। शब्द किसका है? उसी का। इसीलिए लिखा आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था और शब्द ही परमेश्वर था। उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं और मेरे शब्द में कोई फर्क थोड़ी है। शब्द भी मेरा है और मैं भी शब्द का हूं। उसी तरह वो तीन नहीं है, वो एक ही है, और तीनों हमेशा एक साथ ही हैं, अलग नहीं होते, कभी अलग नहीं होते। यीशु मसीह जब जमीन पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह जमीन पर है और परमेश्वर सिंहासन पर है। तीनों ही जमीन पर है, तीनों ही सिंहासन पर हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। देखते हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा है स्वर्ग उसके लिए खुल गया, पाकरू कबूतर की नाई उस पर आकर ठहरा, स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है। तीनों एक ही हैं, वो स्वर्ग में नहीं है, सभी एक साथ हैं। और उसी एकता को जो शुरू से उनकी बनी हुई है, कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। यीशु मसीह के रूप में जमीन पर है, लेकिन अपने असली स्वरूप में वो स्वर्ग में विराजमान भी है। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पर मौजूद रहने वाला है, यही है उसकी खासियत। तो उसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह बागे गसमनी में दुआ करता है, ए बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए। कमजोरी के लिए दुआ नहीं कर रहा है कि मैं इस मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो शरेआम खुल कर दिल से कहता है, मैं अपनी जान अपनी मर्जी से देता हूं और उसे अपनी मर्जी से देता हूं। वो तो अपनी जान अपनी मर्जी से देने जा रहा है। बादशाह ने उसके आगे ऑप्शन रख दिया है, मैं चाहूं तो तुझे बचा सकता हूं। उसने कहा पिता मेरे ने ना बख्शा होता तो तू ये भी नहीं कर सकता था, तो वो क्यों डरेगा? वो कहता है आओ यरूशलेम को चले ताकि मैं उनके हाथों दुख सहूं, वो क्यों डरेगा? तो वहां पर जो प्रार्थना है उसके करने के पीछे का राज था कि बाप यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, का अर्थ था कि बाप बेटा पाकरू कभी अलग हुए नहीं है। जैसे हम तीनों हमेशा एक रहते हैं, उसी तरह वो भी हमेशा एक हैं। अब यीशु मसीह ने जब संसार के पाप गुनाह को लेकर सलीब पर चढ़ना है, तो यीशु मसीह इंसानी रूप में होते हुए अपने स्वभाव को, यानी कि परमेश्वर के स्वभाव को जानता है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, और परमेश्वर पाप से नफरत करता है और पाप को देखना भी पसंद नहीं करता। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप को लेकर सलीब पर चढ़ना है, और जब सारे संसार के पाप को पिता उसके ऊपर देखेगा, तो बेशक वो बेटा है, लेकिन न्यायी परमेश्वर लिहाज करने वाला नहीं है। न्यायी परमेश्वर लिहाज करने वाला नहीं, न्यायी धर्मी भी है। इसलिए जब सारे संसार के पाप को लेकर इसने सलीब पर चढ़ना है, तो पिता ने इसकी ओर से मुंह फेरना है। जब इसने पाप लेकर चढ़ना है, तो परमेश्वर ने सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह को नहीं देखना। जब ये पाप को लेकर चढ़ेगा, तो परमेश्वर इसको पाप के रूप में सलीब पर देखेगा। उस पाप के रूप में इसको देखेगा जिस पाप ने उसके दोस्त को उसका दुश्मन बनाया। उस पाप को देखेगा जिस पाप ने आदम को परमेश्वर से जुदा किया।
उस पाप से परमेश्वर नफरत करता है और उस पाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त करेगा नहीं। उस पाप के कारण पिता और पुत्र में कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए दूरी आनी है, कुछ सेकंड के लिए अलग होना है, क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह कुर्बानी देता है, यीशु मसीह शहादत देता है। उस एक पल के लिए परमेश्वर की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उस एक पल के लिए अलग होना पड़ेगा। उस एक पल के लिए अलग होने की उस वजह को जहां पर यीशु मसीह चिल्ला उठा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिछले दिनों में हमारे एक सिख भाई ने इस पर गलत टिप्पणी करके प्रचार किया था। बाद में फिर मैंने उसकी पूरी क्लास लगाई थी और उससे सवाल किया था, लेकिन जवाब दे पाया नहीं, क्योंकि अज्ञानता के कारण लोगों को पता नहीं होता। वो भी यीशु मसीह की कमजोरी को बता रहा था कि हमारे तो गुरुओं ने, हमारे सिंहों ने इतनी इतनी कुर्बानियां दी हैं, वो तो हंसते हंसते हुए कुर्बान हो गए। उसके 2-3 कील ठोके और वो चीख उठा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है बाप तूने मुझे। अब एक अज्ञानी बंदा जिसको बाइबल के बारे में ज्ञान नहीं, वो ऐसी बात करे तो कोई बात नहीं। आप लोगों के तो हाथ में बाइबल है, आप यीशु मसीह की कमजोरी को बयान करें तो फिर आपसे तरस योग बंदा तो कोई भी नहीं। जिसने ये वचन लिखा है वो आपके अंदर है, तो उसके अंदर होते हुए भी आप इसकी गलत व्याख्या करें तो फिर बहुत शर्म की बात है। यीशु मसीह उस दूरी के लिए प्रार्थना कर रहा है जो दूरी उनमें कभी पड़ी नहीं, एक दूसरे से अलग कभी हुए नहीं। पाप को जब लटका हुआ परमेश्वर देखेगा, पुत्र को नहीं देख रहा, उस वक्त पाप को देख रहा है, मुंह फेर रहा है और यीशु मसीह चिल्लाकर कहता है, बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये थी बागे गतसमनी के उस प्रार्थना का भेद कि उनमें थोड़ी देर के लिए जुदाई आनी है। उस जुदाई के निमित्त वो प्रार्थना कर रहा है, ना कि मौत के खौफ से प्रार्थना कर रहा है। यदि वो डरपोक होता तो वचन में ना लिखा जाता कि डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय ये नहीं था, लेकिन जब आ जाती बात तो फिर उसको क्लियर करना जरूरी बनता है कि हमारे को एक नमूना दिया गया है सलीब पर। उस नमूने के लिहाज से हमने इस मंदिर को बनाना है, जैसे जो तंबू के लिए नमूना पहाड़ पर मूसा को दिया उसी के मुताबिक बनाया। इसको भी हमने उसी कलवरी के नमूने के ऊपर बनाना है। उस कलवरी के नमूने के ऊपर जब ये बनेगा, तब जैसे तंबू जलाल से भर गया, ये मंदिर भी उसके जलाल से भरेगा और ये मंदिर उसी का कहलाएगा। सो नेक मर्जी क्या है? जिसने उसकी जीवित आशा में प्रवेश करना है, उसके लिए नेक मर्जी को जानना बड़ा जरूरी है। अब शब्द आया है नेक मर्जी। नेक का मतलब आप सभी लोग समझते हो, इसका एक उलट भी है ना, इसका एक उलट भी है। तो इसका उलट क्या है हम लोग देखते हैं। पहले मेरे को पंजाबी की बाइबल देना जी, तो आप लोग ऐसे बने रहेंगे। आप ही मेरा रखा शायद। सो नेक मर्जी है, पसंदीदा मर्जी है और कामल मर्जी है। इन तीनों मर्जियों को इस बंदे ने पूरा करना है। इन तीनों मर्जियों को ये बंदा पूरा करेगा तभी बात बनेगी, वरना बनने वाली नहीं है। सो इसलिए इसने संसार के सदस्य नहीं बनना है। मैं आप लोगों को पंजाबी में भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हैं। इसलिए यदि थोड़ा बहुत टाइम हमारे को लग भी जाए तो भी कोई बात नहीं है। पंजाबी में इसको ऐसे लिखा है, सियाण लो भी परमेश्वर दी चंगी मन भाउंदी अते पूरी मर्जी। चंगी मर्जी है ना। सब तो पहला आ गई नेक मर्जी। नेक मर्जी का मतलब की है? चंगी मर्जी। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर की जिहड़ी मर्जी है वो चंगी है। परमेश्वर की मर्जी नेक मर्जी है। हालेलुया। जब परमेश्वर की मर्जी नेक मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी पंजाबी च कह रही है चंगी है, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे एक गल ते साडे सामने आ रही है, परमेश्वर की जो मर्जी है वो नेक है। परमेश्वर की मर्जी चंगी है। इसके उलट फिर हमारी और संसार की मर्जी ये नेक नहीं है। संसार की मर्जी चंगी नहीं है, तो फिर दूजा ਇਹਦਾ की रूप देखांगे। यदि संसार की मर्जी नेक नहीं है
तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। वही है जी वर्ष रोमियो का खत 12 अध्याय, उसकी 1 और 2 वर्ष और 3 वर्ष को हम लोग 2 वर्ष को देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी नेक है, हमारी मर्जी नेक नहीं है। परमेश्वर नेक है, हम नेक नहीं है। अब जब हमने उसके घर में जन्म लेने का मौका मिला है, उसी के बीज से मौका मिला है, तो वो बीज नेक है, उस बीज की तासीर नेक है, वो बीज चंगा है। उसकी जो नेक मर्जी है, जब हम उसको समझेंगे तो हम पर बहुत सारे परमेश्वर भेदों को खोलेगा। हालेलुया। उसकी मर्जी जो नेक है, उलट हमारी मर्जी नेक नहीं है। नेक बीज से हमारा जन्म हुआ है। जिसने नेक बीज से जन्म पाया है, उसके अंदर नेक मर्जी के ऊपर चलने का जो भावना है वो होनी चाहिए। उसने एक ही फैसला लेना है, मैंने उसकी नेक मर्जी पर चलना है। यदि मैं उसकी नेक मर्जी पर चलता हूं तो मेरा चलना ही बताएगा कि उस नेक बीज से मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि जैसा बीज है वैसा फल होगा। जैसे परमेश्वर की मर्जी नेक है, तो मेरी मर्जी भी नेक होनी चाहिए। जैसे परमेश्वर नेक है, वैसे मैं भी नेक होना चाहिए। यदि परमेश्वर नेक है और मैं नेक नहीं हूं, यदि परमेश्वर की मर्जी नेक है और मेरी मर्जी नेक नहीं है, तो इसका मतलब रिश्ता अभी बना नहीं है, अभी मेरा नया जन्म हुआ नहीं है। इसलिए वो कहता है कि अब तूने जन्म तो ले लिया, आज्ञाकारी बालकों की नाई अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदर्श ना बनो। संत पतरस कहता है 1:14 में कि अभिलाषाओं के सदर्श ना बनो, आज्ञाकारी बालकों की नाई। अब इस आज्ञाकारी बालक की सबसे पहली खोज क्या है? मैंने, दूसरे शब्दों में, इस आज्ञाकारी बालक ने सबसे पहले तो इसने आज्ञाकारी बनना है। नया जन्म पाकर इसने क्या करना है? कल पास्टर हैरी जी भी बता रहे थे उसके ऊपर पॉइंटों को, कि एक जो नया जन्मा बच्चा है उसके गुणों को बता रहे थे, उसके परिवर्तन कैसे कैसे आता है, उस सारी सोच को बता रहे थे। आप लोग वो देख सकते हो। क्या लिखा है कि जो नया जन्मा है ना, नए जन्म के साथ साथ उसने सबसे पहले फैसला क्या लेना है कि इसने आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनेगा, आज्ञा में बना रहेगा, तभी परमेश्वर की नेक मर्जी को जान सकता है, तभी परमेश्वर की पसंदीदा मर्जी को जान सकता है, और तभी परमेश्वर की कामिल मर्जी को जानेगा। उसके लिए तीनों मर्जियों को जानने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसने आज्ञाकारी बनना है, आज्ञा को मानना है। यूना 8:31 में लिखा है, जो मेरे आज्ञा पर खड़ा बना रहेगा वही मेरा शागिर्द ठहरेगा, उसी को अधिकार है मेरा शागिर्द कहलाने का। अब आज्ञाकारी बालकों की नाई अज्ञानता के पुराने समय की सारी अभिलाषाओं को छोड़ना है, उनके सदर्श बनना नहीं है। अब ये जो पैदा हुआ है, इसने आज्ञाकारी को सिद्ध करना है। आज्ञाकारी को सिद्ध कैसे करेगा? नेक बीज से जन्म हुआ तो इसमें वो नेकी नजर आनी चाहिए, इसकी मर्जी भी नेक होनी चाहिए। यदि इसकी मर्जी नेक नहीं है तो वो सीधा सीधा प्रूफ है कि ये उस नेक मर्जी से पैदा ही हुआ नहीं है। यूहन्ना अपने खत में लिखता है कि तुम अपने बाप शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी अभिलाषाओं को पूरा करते हो। अपने बाप शैतान से हो, शैतान का बीज तुम लोगों के अंदर है। सीधा सीधा बता रहा है, तुम अपने बाप शैतान से हो क्योंकि तुम उसकी अभिलाषाओं को पूरा करते हो। इसका उल्टा अब क्या होगा? तुम अपने बाप से हो, परमेश्वर से हो। तुम शैतान से हो इसलिए उसकी अभिलाषाओं को पूरा करते हो, क्योंकि उसके बीज का असर है। उसकी मर्जी नेक नहीं है, उसकी मर्जी पसंदीदा नहीं है, उसकी मर्जी कामिल नहीं है। उसी बीज के अनुसार चलते हैं, उसी बीज के अनुसार देखते हैं, उसी बीज के अनुसार फैसला लेते हैं, क्योंकि जैसा बीज है, अब शैतान का बीज है, तो यूहन्ना लिखता है कि तुम अपने बाप शैतान से हो, इसलिए उसकी अभिलाषाओं में चलते हो, उसे पूरा करते हो। दूसरा है, हम अपने पाक नेक परमेश्वर से हैं, और जब हम पाक नेक परमेश्वर से हैं तो ये कहने से थोड़ी होगा।
हम उसके घर में जन्मे हैं, ये कहने से नहीं है। यूहन्ना लिखता है कि जो उसके द्वारा जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, जो परमेश्वर से उत्पन्न है वो पाप कर ही नहीं सकता। तो उसका अर्थ क्या है? पिछले दिनों में हमने देखा था किस पाप की तरफ वो इशारा कर रहा है। वो पाप जो परमेश्वर की खिलाफत में हमको खड़ा करे, वैसा पाप परमेश्वर से जन्मा हुआ बंदा कर ही नहीं सकता। वो पाप जिसके बारे में उसे पता है ये मुझको परमेश्वर से जुदा कर देगा, वो पाप कर ही नहीं सकता। तो शैतान से जन्मा है तो शैतान की अभिलाषाओं को पूरा करता है, परमेश्वर से जन्मा है तो परमेश्वर की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। शैतान से जन्मा शैतान की मर्जी को पूरा करेगा, परमेश्वर से जन्मा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा। अब शैतान से जन्मे के बारे में लिखा है कि वो शैतान से जन्मा जो है वो उसकी तस्वीर है, तुम अपने बाप शैतान से हो क्योंकि तुम अभिलाषाओं को पूरा कर। उसी तरह हमको जैसे एक शैतानी से पैदा हुए शैतान की बातों को देखकर हम कह देते हैं ये शैतान का बच्चा है, उसी तरह हमारी जिंदगी के कामों को, हमारी जिंदगी की पवित्रता को, हमारी जिंदगी की पाकीज़गी को देखकर लोग कहें ये परमेश्वर का बच्चा है। मेरे कहने से थोड़ी मैं परमेश्वर का बच्चा बनूंगा, मेरे काम बताएंगे। मेरे पिता की मर्जी नेक है तो क्या मेरी मर्जी नेक है? जिस पिता ने मुझे जीवित आशा दी है वो ये चाहता है कि तू उस जीवित आशा का अधिकारी हो, तू उस जीवित आशा का अधिकारी बने, ताकि जब मैं आऊं अपने साथ तुमको ले जाऊं। जब यीशु मसीह ये कहता है ना कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, तो एक बात याद रखना, हमको यहाँ वो मौज मस्ती करने के लिए छोड़कर नहीं गया। बेशक वहां पर उसने कोई हुक्म नहीं लिखा, वो अपनी इच्छा को, अपनी नेक इच्छा को ही जाहिर कर रहा है। बावजूद इसके हमारे लिए भी कुछ है, वहां पर बेशक नहीं लिखा, लेकिन आगे जाकर पवित्र आत्मा के जरिए चेलों पर प्रकट किया कि हमने क्या कुछ करना है। जब यीशु मसीह ये कहकर गया है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जब उसकी हमारे लिए इतनी बड़ी मर्जी है, तो संसार में जब वो हमको छोड़कर गया है तो दोनों तरफ काम बराबर होना है। ऊपर वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और नीचे हमने उस जगह में बैठने के लायक अपने आप को बनाना है। दूसरी बात, ऊपर वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, नीचे हमने उसके लिए जगह तैयार करनी है। हालेलुया। दोनों जगह बराबर तैयार होगी तभी संगम होगा, दोनों जगह बराबर तैयार होगी तभी मिलन होगा, दोनों की मर्जी एक होगी तभी मिलन होगा। यदि दोनों की मर्जी में थोड़ा बहुत भी फर्क आया तो संगम होगा नहीं, ये मिलन नहीं होगा। यदि दोनों इसलिए बादलों पर जो खींचे जाएंगे ना, उठाए जाएंगे। रैप्चर का जो यूनानी भाषा में अर्थ है वो अर्थ है कि अपने जोर से ले लेना, सामने वाले की इच्छा नहीं है, बावजूद इसके किसी को जोर से हटा लेना। विरोधी नहीं चाहता ये हटे, और अब जब इसको जोर से हटाया जाना है तो जोर से किसको हटाएगा? जो उसके लायक होंगे, जो उसकी मर्जी पर चलने वाले होंगे, जो उसकी मर्जी को पूरा करने वाले होंगे। दोनों तरफ का बराबर सिस्टम चाहिए। चुंबक आएगा ना, तो चुंबक जो है वो अपनी जैसी उसकी तस्वीर को बनाया उसके मुताबिक वो लोहे को खींचेगा। उसी तरह यीशु मसीह रूपी जब चुंबक आएगा ना, तो वो जिस चीज को खींचने के लिए आएगा उसी चीज को खींचेगा, और वो उसी को खींचेगा जो जिसके लिए उसको खींचने के लिए बनाया है, जो उस लायक बना होगा वही खींचा जाएगा, वही उस धन्य आशा में, वही उस जीवित आशा में प्रवेश करेगा। दूसरा प्रवेश करने पाएगा, दूसरा नहीं प्रवेश कर सकता। तो समझना है, नंबर एक तो ये है कि हम उस नेक बीज से पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम उस जीवित आशा में जाना चाहते हैं तो हमारी मर्जी जो है उसकी मर्जी के बराबर नेक मर्जी होनी चाहिए। उसकी क्या लिखा है वचन में, मैं फिर आपको बताता, फिर उसको आपको समझने में और आसानी, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी
तजर्बे से मालूम करते जाओ। इसने मालूम करनी है, उसकी तीनों मर्जियों को मालूम करना है। तीनों मर्जियों को जब मालूम करना है तो उसका मालूम हो गया है, वो इसने सिद्ध करना है इस जीवन में, इसने उसको साबित करना है। पिता नेक है, क्या ये नेक है? पिता की मर्जी नेक है, क्या इसकी मर्जी नेक है? पिता की जैसी मर्जी है, क्या पुत्र की भी वैसी मर्जी है? यीशु मसीह कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं अपने पिता को जो कुछ करते देखता हूं, मैं वही सब कुछ करता हूं। जब उसका इकलौता पुत्र और अब उसका पहलौठा पुत्र, जब उसका इकलौता और पहलौठा पुत्र उसकी मर्जी को उसी के मुताबिक अपने जीवन में लेता है, तो अब हमको भी पुत्र होने का हक मिला है। जिनको ये आशा दी गई है उनको ये हक मिला है। अब यदि पलोठे ने अपने पिता की नेक मर्जी को अपने जीवन में सिद्ध किया है, पलोठे ने जब ये काम किया है, अब हम छोटों का भी ये फर्ज बनता है कि हम उस काम को अपनी जिंदगी में पूरा करें। पलोठे ने नेक मर्जी को पूरा किया तो उसे सबसे उत्तम नाम मिला। छोटे भी जब पिता की मर्जी को पूरा करेंगे तो पलोठे में समाकर उसी नाम को हासिल करेंगे, उसी में हम समाएंगे तो हम यीशु मसीह ही नजर आएंगे। जो रुतबा उसको मिला है वही हमको मिलने वाला है। तो यदि हमने उस रुतबे को पाना है, उस जीवित आशा को पाना है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो नमूना हमारे सामने रखा गया उसे पूरा करें। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं अपने बाप को जो कुछ करते देखता हूं वही करता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। पिता को जैसे करते देखता हूं वैसे ही करता हूं। उसी तरह हमने भी अपने मुक्तिदाता को देखना है कि उसने क्या किया है। जैसे हमारे मुक्तिदाता ने अपने बाप की नेक मर्जी को अपने जीवन में पूरा होने दिया, उसी तरह हम छोटों ने भी उसकी नेक मर्जी को अपने जीवन में पूरा होने देना है। ये नेक मर्जी की पैड़ पर चल 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 कर ही हम उस आशा में प्रवेश करेंगे जिसे जीवित आशा कहा जाता है। मृत कामों को अंजाम देकर हम उस जीवित आशा में किसी भी तरह से प्रवेश कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि हम उस धन्य आशा, उस जीवित आशा में प्रवेश करें। हम ये फैसला लें पक्के तौर पर, मैंने अपनी मर्जी को अपने पिता की नेक मर्जी जैसा बनाना है। मैं अपने पिता के आगे अपनी किसी भी मर्जी को कभी भी रखूंगा नहीं। मैं हमेशा यही दुआ करूंगा, ऐ बाप तेरी नेक मर्जी के मुताबिक मैं चल सकूं। ऐ बाप मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, बल्कि मैंने तेरे बीज से जब जन्मा हूं, सेम जैसे तेरी मर्जी नेक है वैसे हमेशा मेरी मर्जी भी नेक होनी चाहिए। अब नया जन्मे लोगों की जब मर्जी नेक नहीं है तो मूर्ख बना रहे हो। आपकी नेक मर्जी ही परमेश्वर के उस इंतजाम की आप पर मोहर लगाती है। आपका नेक मर्जी पर चलना ही से पैदा हुए हैं। कोई भाई डेविड करके हैं, वो फोन कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन फेलोशिप में हैं। तो आप लोगों को जब पता है तो प्लीज कॉल मत किया करें। आप लोग वॉच करें, प्रोग्राम को देखें, बीच में कॉल आती है, फिर हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, ध्यान भटकता है, लोगों को आशीष मिल रही है कलाम से, तो आप लोग बाद में कॉल करें। इतनी समझ आप जरूर रखा करें प्लीज। सो आगे बढ़ते हैं कि नेक मर्जी ही प्रूफ करती है कि मैं उस नेक बीज से पैदा हुआ हूं। यदि मेरी मर्जी नेक नहीं है तो मैं नेक मर्जी से पैदा नहीं हुआ। नेक मर्जी पसंदीदा मर्जी, यदि मैं पसंदीदा मर्जी से पैदा हुआ हूं तो मेरी मर्जी भी पसंदीदा होनी चाहिए। यदि मैं कामिल मर्जी से पैदा हुआ हूं तो मेरी मर्जी भी कामिल होनी चाहिए।
तो तीनों मर्जियों को आधार जब बनाएंगे तो एक बात हमारे सामने आती है खुलकर। इस तीनों मर्जियों को समझने के लिए समझना है नेक मर्जी है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। नेक मर्जी, पसंदीदा मर्जी। तो अब इस नेक मर्जी को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि नेक लोग ही उसको पसंद हैं और जीवित आशा के अधिकारी हैं। तीनों मर्जियों के ऊपर जब हम गौर करते हैं, नंबर 1 नेक मर्जी है, नंबर 2 पसंदीदा मर्जी है, नंबर 3 पूरी मर्जी है। हालेलुया। सो पूरी मर्जी जो है वो पाक रूह है, जो उसकी मर्जी को हमारे अंदर पूरा करने के लिए आया है। हालेलुया। नेक मर्जी परमेश्वर है, पूरी जो पसंदीदा मर्जी है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो पूरी मर्जी है वो पाक रूह है, जो उसकी इच्छा को पूरा करता है। सो तीनों मर्जियों के मुताबिक जो नया जन्मा है, इसने इस जीवन में शारीरिक तौर पर, जो जिस्मानी तौर पर मनुष्य के रूप में इसने अपने आप को प्रभु यीशु की तरह, खुदा की तरह अपने आप को पेश करना है। पसंदीदा मर्जी, जैसे उसको पसंद आया कि वो अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करे, पसंदीदा मर्जी को पूरा करे, तो उसने यीशु मसीह की उस मर्जी को भी पेश करना है। पूरी मर्जी पाक रूह की है, जो इस कलीसिया को कामिल और सिद्ध करने के लिए आया है। तो तीनों मर्जियों को जब ये लेकर चलेगा और दुनिया इनके जीवन में इन तीनों मर्जियों को पूरा होते हुए देखेगी, तब हम कह सकते हैं कि हमने उस नेक मर्जी से जन्म लिया है। नेक मर्जी से, पसंदीदा मर्जी से और कामिल मर्जी से हम लोग जन्मे हैं, क्योंकि ये तीनों तासीर उस बीज में है जिस अविनाशी बीज से हमारा जन्म हुआ है, सदा ठहरने वाले बीज से हमारा जन्म हुआ है। तो हमारे लिए आज 2 बातें काफी हैं उस जीवित आशा में प्रवेश करने के लिए। नंबर 1, आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनना है। दूसरा, हमने सीखा इस जहान के हम शक्ल ना बनो, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और पंजाबी में लिखा है अपनी बुद्ध दे नवे होने के कारण होर स्वरूप दे विच बदलते जाओ। हमने और स्वरूप में बदलना है, और स्वरूप में बदलने के लिए हमको ये नया जन्म मिला है। और स्वरूप में बदलना पेश करता है जब हम टोटल लोगों में चेंज नजर आते हैं। नया जन्म पाने से पहले हमारा जो जीवन था, जब दूसरे लोग उस जीवन को बिल्कुल बदला हुआ देखते हैं, लोग गवाही देते हैं अब ये संसार के हम शक्ल नहीं हैं, अब ये संसार जैसे बात करते नहीं हैं, अब ये संसार जैसे चलते नहीं हैं, अब इनकी संसार जैसी इच्छा नहीं है। ये बंदा तो पैसे के पीछे पागल होकर भागता था, पैसे को पाने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब इसके पास पैसे की ऑफर भी रखते हैं तो ये उसको ठुकरा कर दूसरी तरफ भागता है। इसका ये पैसे को छोड़कर भागना, इसका ये संसार को छोड़कर भागना, इसका संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर भागना लोगों में एक गवाही को पैदा करता है। ऐसी गवाही जब किसी को मसीह के पास लेकर आएगी, वो बंदा कभी भी हिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने आपके बदले हुए स्वभाव को देखकर मसीह पर ईमान लाया है। उसने मसीह को जीवन आपके बदले हुए स्वभाव के कारण दिया है। उसने अपना जीवन मसीह को आपकी नेक मर्जी को देखकर दिया है। उसने अपना जीवन आपकी पसंदीदा मर्जी को देखकर दिया है। उसने अपना जीवन कामिल मर्जी को देखकर दिया है। उसने ये ठाना है, जैसे इस बंदे ने नेक मर्जी को अपनाया, जैसे इस बंदे ने पसंदीदा मर्जी को अपनाया, जैसे इस बंदे ने कामिल मर्जी को अपनाया, और इन तीनों मर्जियों ने इसके जीवन को कैसे बदल डाला है, उसी बदले हुए जीवन को देखकर जब कोई मसीह पर ईमान लाएगा तो उसका जीवन जलाली होगा। उसका जीवन ही अपने आप में चलती फिरती गवाही होगा। उसे संसार की इन गवाहियों के सहारे की फिर जरूरत पड़ेगी नहीं। लोग चलते हुए देखते हुए उसको पीछे जब निकल जाएगा तो लोग आपस में बातें करेंगे, देखो वो सच्चा मसीही जा रहा है, देखो वो नेक मर्जी पर चलने वाला जा रहा है, देखो वो पसंदीदा मर्जी को पूरा करने वाला जा रहा है, देखो वो कामिल मर्जी को पूरा करने वाला जा रहा है, देखो ये वही था ना। पौलुस के बारे में कहते हैं ना, पौलुस कहता है कि मैं वहां कुछ दिन ठहरा, मैं कैफास से मिला
और एक दो शागिर्दों से और से मिला, बाकी शागिर्दों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। पर कहता है कि वो मेरे बारे में बस यही बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? वो जो कलीसिया को सताता था, वो जो मसीह की ख्वाहिश के उलट चलता था, वो जो कलीसिया को कत्ल करता था, आज वो कलीसिया के कारण सताया जा रहा है। वो जो कत्ल करता था, आज वो कत्ल होने के लिए खुद तैयार है। सो प्यारे अजीजों, लोग गवाही दें, ये तो बड़ा महाठग था। अब ये ठग नहीं है, अब ये किसी को ठगता नहीं। अब तो ये दिन भर यही सोचता है कि कोई अगर मुझे किसी बात में ठगना चाहता है तो ठग ले। अब ये ठग होने के लिए तैयार है। कत्ल करने वाला कत्ल होने के लिए तैयार है। चोरी करने वाला अब चोरी को छोड़कर वो चाहता है मुझसे कुछ चुरा सकते हो तो चुरा लो। अब तो आदत ही चेंज हो गई है, अब तो स्वभाव ही चेंज हो गया है। अब तो शक्ल संसार जैसी रही नहीं, ये संसार का हम शक्ल रहा नहीं। लोग आपको देखें, आपके ऊपर गवाही दे, उनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़े ये वो बंदा नहीं है, ये सचमुच कोई नया है। इसी को नया जन्म कहते हैं। यही नया जन्म और यही स्वभाव, यही नई अकल हमको उस जीवित आशा में लेकर जाएगी। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। काफ़ी लोगों ने कहा है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा ले जाते हैं, तो हम लोगों ने फिर भी आज हम लोग 1 घंटा 5 मिनट तक पहुंच गए हैं। खुदा आप सबको आशीष दे। आज हम 20वें पार्ट में थे और कल को इसके 21वें पार्ट में पहुंचेंगे कि जिन्होंने उस जीवित आशा में प्रवेश करना है, जिन्होंने उस रैप्चर में प्रवेश करना है, उनको इस आशा को किस तरीके से थामे रखना है और उसकी मर्जी को कैसे पूरा करना है। जब हम इसे करते जाएंगे, स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुलेंगे, यीशु मसीह की बाहें हमारी तरफ बढ़ेंगी। वो राज जो हमारे लिए तैयार करने गया है, हम उस राज के अधिकारी होंगे। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े वायदों के लिए, तेरे नेक वायदों के लिए, तेरी उस जीवित आशा के लिए जो तूने हमारे सामने रखी, और तेरे उन पवित्र वचनों के लिए जिनको फॉलो करते हुए हम उस जीवित आशा में प्रवेश करेंगे और फख्र से करेंगे। खुदावंद, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये तेरा अनुग्रह ही है जिसने हम पर ये फजर किया कि हम तेरी उस जीवित आशा में प्रवेश कर सके। खुदावंद, सो तेरे लोगों की वो आशा कभी निराशा में न बदलने पाए और उसी आशा को निशाना बनाकर खुदावंद तेरे लोग तेरी नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को जाने और उस पर चलकर खुदावंद सिद्ध करें कि सचमुच वो इसीलिए बुलाए गए थे और जिसके लिए बुलाए गए थे उन्होंने इस जीवन में उस बात को सिद्ध किया है। तेरे लोगों को तेरे पवित्र और पाक हाथों में देते हैं खुदावन, फजर भरे हाथों में देखते हैं, शक्ति भरे हाथों में देते हैं। तू संभाल खुदावन। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे रहम को मांग लेते हैं खुदावंदा। ये मुसीबत जो तेरी ओर से किसी खास मकसद के लिए आई है खुदावंद, वो मकसद तू जानता है और तेरे चाहने वाले भी जानते हैं कि तू कोई भी चीज़ बिना मर्जी के होने देता नहीं है। लेकिन फिर भी खुदावंद, इंसान होते हुए, तेरी औलाद होते हुए, जैसे तू अपने बनाए हुए बंदे के दुख को देखकर दुखी होता है, वैसे ही संसार में जो मर रहे हैं, जो गरीब मर रहा है, जो यतीम मर रहा है, जो विधवा परेशान है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं खुदावन, उनका दर्द हमारे सामने है और उनके दर्द को देखकर हम भी दुखी होते हैं खुदावन। और तू अपने लोगों के दुख को देखकर खुद दुखी होता है, इसलिए तेरे आगे ये इल्तिजा करते हैं खुदावंद, ये प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं, इस बवा को, इस मुसीबत को संसार से हटा ले खुदावंद। और ये भी दुआ करते हैं कि ये मुसीबत जो तेरी ओर से आई है, लोग तेरी मर्जी को जान जाएं, लोग तेरी नेक इच्छा को जान जाएं, ताकि आगे को गुनाह ना करें और तेरी नजात को पा सकें। एक एक जिंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन।
खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।